अब ये जो बीएड बीटीसी वाला पूछ रहे हो, पहले मैं आपको इसी को बता दूं। ये कई दिनों से बीएड बीटीसी आप लोग पूछ रहे हो, इसके बाद तो मैं पहले इसी को खत्म करता हूं, उसके बाद आता हूं। जब आपको पता है एनसीटी का 2018 के अंदर जब आपका गैजेट आया था, तो गैजेट के अंदर सबसे पहले बीएड को आपकी प्राइमरी के अंदर शामिल कर दिया था। आपको कभी एक बात पता है, कभी जाके गहराई के अंदर जाके देखना, क्या कोई वहां पर ऑफिशियल मीटिंग हुई थी? सीधा एनसीटी को डायरेक्शन जाता है, सेंट्रल की तरफ से डायरेक्शन जाता है, बीएड भी आपका प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली जो गलती करी थी नीति बनाने वालों ने, गलती करी थी जब उन्होंने बीटीसी वालों के हक में बीएड वालों को जोड़ा था। यह सबसे पहली गलती थी, जो इनका हक था उसमें बीएड को जोड़ा। लेकिन उसके बाद जब बीएड वाले कैंडिडेट के लिए एनसीटी का जब आपका गैजेट निकल आया था, उसके बाद बच्चों ने बीएड करी और अपने प्राइमरी जो पेपर होता है उसके लिए बीएड करी, और उसके बाद गैजेट को आपको पता ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद कोई नहीं बोला इसके ऊपर, और बीएड वाले बाहर हो गए। बीएड वाले ऐसे मतलब लाचार हो गए, और ये आपस में लड़े हुए दोनों के दोनों। किसने इस बात पे नोटिस करा? ये जो गलत नीति बनाई थी एनसीटी, यहां पर बात दे, मैं ठीक है समझ सकता हूं। एनसीटी जो आपका एक्ट है 1993 सेक्शन 29 के अंदर क्लियर निर्देश है कि जो आपका एनसीटी है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शन होते हैं उनको यहां पर फॉलो करेगी। तो नीति बनाने वालों से तो आपने लड़ाई करी नहीं, उनसे तो क्वेश्चन करा नहीं। क्वेश्चन किससे करते हो? आपस में लड़ते रहते हो, एक दूसरे के सर फोड़ते रहते हो। कई स्टूडेंट ऐसे जिनके घर में किसी बहन ने बीएड करा है, किसी भाई ने बीटीसी किया हुआ है। आप लोग टूटते हो आपस में, एक दूसरे को लड़ाई देते हो, गाली देते हो, ठीक है, या हमें पकड़ते हो कि मतलब आप कुछ बोलिए। अरे जो नीतियां बना रहे उनसे तो पूछ लो जाके, उनसे तो हिम्मत नहीं पड़ती भाई आप लोगों की पूछने की। हमसे हिम्मत पड़ जाती है पूछने की, जिन्होंने गलत नीति बनाई। ये दोनों के दोनों भिड़े तो आप लोग ही हो ना आपस में गलत नीति की वजह से। इनसे क्यों नहीं पूछते जाके एक बार भी? हमें क्यों पकड़ते हो? हम तो हमेशा हर पॉइंट पर आपके साथ आए हैं। जवाबदेही आपके नीति बनाने वालों की होनी चाहिए ना, कि बिना किसी आपके बातचीत के, बिना कोई मीटिंग के ये सब चीज कर दिया, उसके बाद फिर बच्चों ने अपना कोई बीएड करी, वो एकदम बाहर फेंक दिए। तो जवाबदेही किसकी बनेगी भाई इसमें? मेरी, या जो नीतियां बना रहे हैं? जब तो नहीं पकड़ते इनका आप जाके कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, आपकी सरकार ने ये क्यों करा। जो जुबान निकलती है वो निकलती है सोशल मीडिया के ऊपर, बस या एक दूसरे को बकते रहेंगे बीएड बीटीसी वाले, या आपस में एक लड़ाई करते रहेंगे। ज्यादा होगा तो चलो यार इसको सचिन चौधरी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये कुछ बोल नहीं रहा है और हमारे हक के लिए नहीं बोल रहा। अरे भाई मैं क्यों करूंगा? आपके हक की लड़ाई भाई आप अपने आप लड़िए। हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी हुई है अपने हक के लिए, हमने देखा हुआ है कोई नहीं आता साथ में जो है, लेकिन हम तो फिर भी साथ रहते हैं ना। तो आपका हक है, आपको लेना है अपना हक। ये तो आपका हक है, कोई वो थोड़ी है, भीख थोड़ी है कि भर्ती कोई भीख है। ये तो आपका हक है, देश के अंदर रह रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोलने का सबको अधिकार है। अपना हक मांगो, भर्ती लो, अपनी तैयारी करो, उसकी नंबर ना आए कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, नंबर आएगा तो काबिलियत है। कब तक यूं बेरोजगारों की तरह इधर उधर फिरते रहोगे? सबसे ज्यादा युवा देश हमारे देश के अंदर है, सबसे ज्यादा जो युवा है वो हमारे देश के अंदर है, लेकिन बेचारे सब ओवर एज होते जा रहे हैं, वैकेंसी के इंतजार में करते करते सब ओवर एज होते जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं या आपके घर वाले? ये जो वैकेंसी नहीं निकलती टाइम पर, फिर टाइम पर कंप्लीट नहीं होती, इनको कौन कहेगा फिर? अब भी आपके पास मौके हैं, भर्ती नहीं आ रही है। जो भी आपके पास आपके नेता हो, किसी भी कोई भी पार्टी हो, ना तो मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं ना कभी समर्थक रहा हूं, ठीक है, कोई अच्छा काम करती हो उसको अच्छा कहो, बुरा करती हो तो बुरा कहो। उनसे पूछो ना भाई कि भाई हमारी भर्ती कौन निकालेगा, हमें रोजगार कौन देगा? 5 साल में तो आपका तो सब कुछ हो जाता है, हम 5 साल में क्या काम करेंगे? हमारे घर के अंदर इतनी बुरी हालत चल रही है, खाने के लाले पड़े, हमारा कौन देखेगा फिर? इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, बस लगे रहता है चाटुकारिता करने में, बस पैर पकड़ने में लगे रहेंगे। जी हमारे मंत्री जी आ गए, ये हमारे फलाने विधायक आ गए, फलाने आ गए, बस इतनी चाटुकारिता। मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा चाटुकारिता कहीं नहीं है जितना यहाँ के लोग चाटुकारिता करते हैं। अरे सीधा है, कोई भी आए अपना कि भाई ये हमारा काम है, हमारा काम करके दो, वोट इसलिए देंगे, ये हमारी डिमांड है, इनको पूरी करा रहे हो तो आपको दोगे, नहीं करा रहे तो दूसरे को देंगे, बात खत्म है। कोई फलाना, कोई फलाना, कोई फलाना, कितनी बार बोल बिल्लिया, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मेरे से पहले भी कितने लोगों ने बोला होगा। बुद्धि में किसी की आती नहीं कोई भी बात, टाइम पर वोट डालेंगे तभी उसी बेस के ऊपर जो जो उनके दिमाग में चीजें चलती रहती है।
अब आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर लो, बताओ कहां वैकेंसी आ गई। यूपी के अंदर आई हो, बिहार के अंदर देखो कैसे लड़ झगड़ के आपकी आई हो, केवीएस का आपका रिजल्ट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, DSSB के अंदर आपके नोटिफिकेशन आपके होल्ड पर आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। कायो, हाँ सीटेट आ जाता है। सीटेट आपका साल के अंदर 2 बार आपका दोबारा प्रस्तावित हो गया, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये 2 बार आ जाता है। हर बार जब सीटेट आता है लाखों बच्चे अपने पास से पास करके जाते हैं। पास होने के बाद उनको मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूं, लेकिन मन के अंदर पता रहती है ना कि अब आगे इनका भविष्य क्या है, करेंगे क्या है सीटेट के बाद। या यूपी टेट भी जिन्होंने 2 साल पहले पास करा था, सीटेट साल में 2 बार आता है, वैकेंसी नहीं आती साल में 1 बार भी। सीटेट ले आओ 2 साल, आप इस सीटेट को उठाइए, पिछली सीटेट को उठाइए, आप लोग खुद देखोगे कि कितने लाखों बच्चे अपने यहां से पास होकर जाते हैं। लेकिन उन्हें कहे क्या कि भाई बस सीटेट पास कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, अब धक्के खाओ। अरे जैसे सीटेट का साल में 2 बार आ रहा है, वैकेंसी का 1 बार तो आना चाहिए साल के अंदर, एक फिल्ट्रेशन आपका चलता रहे। कुछ नहीं आता है। अब भी पास वाले वो भी ऐसे लगे हुए, पहले पास करके वो भी बैठे हुए, आगे वाले वो भी इसी लाइन के अंदर लगेंगे। तो भाई इसमें जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो, हमारे तरफ से जो हेल्प चाहिए होती है, जो बताने की चीज होती है हम वो करते हैं। ये जो वोट की ताकत है इसको पहचानिए अपनी, बहुत बड़ी ताकत आपके पास है। चाटुकारिता छोड़िए, किसी की भी चाटुकारिता छोड़िए, मुद्दों के ऊपर बात करिए, जरूरतों के ऊपर बात करिए। दुनिया भर के मुद्दे बाद में सुलझा लेना, दुनिया के देश के सब मुद्दे बाद में सुलझा लेना, पहले अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरी कर लो। एक रोजगार ले लो, नौकरी ले लो, घर वालों की जो खाने पीने की जो बेसिक नीड होती है उनको पूरा कर लो, उसके बाद फिर खूब बड़े हो जाओ, फिर उसके बाद अपने दूसरे मुद्दों पर लड़ लो। अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं, बात करेंगे देश की और विदेश की। इसलिए मेरा मन नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा ही कुछ बोलने को निकलेगा। आपस में लड़े हुए हो, सिंपल सा ये बीएड वाला कैंडिडेट पूछे, हम बाहर कर दिए, अब हमारी वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएगी हमारी वैकेंसी, ये बीएड वाला कैंडिडेट पूछे। आपने गजट निकाला 2018 के अंदर, वो गजट खत्म हो गया, आपने फिर हमारे लिए क्या काम करा। अब हम बाहर हो गए तो हम किस किस जगह पर वैकेंसी के लिए हम अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं, या कब वैकेंसी हमारी आएगी। बीटीसी वाले अपने सवाल पूछे कि भाई अब हमारी वैकेंसी कब आएगी, इतने साल से हम लोग यहां पर वेट कर रहे हैं, हमारी वैकेंसी अब कब दोगे आप लोग। तो वैकेंसी के लिए लड़ो ना, वैकेंसी के लिए पूछो किसी भी सरकार से, किसी भी मंत्री से, क्यों आपस में एक दूसरे के सर फोड़ने में लगे हुए हो। कुछ को बैच का राग पड़ा हुआ है। अरे जब भर्ती नहीं आ रही तो बैच लेकर करोगे क्या, ये तो बताओ। सबको मन होता है, टीचर को भी पढ़ाने का मन करता है, चलो यार भर्ती आ गई। यूपी की बात करो, 69,000 के अंदर मैंने पढ़ाया था, तब से सोच रहे थे चलो सुपर टेट पढ़ाएंगे, सुपर टेट पढ़ाएंगे। हर बार सी टेट या यूपी टेट वगैरह पढ़ाने में रह जाते हैं, वरना इससे पहले केवी से बस पढ़ाया था। जब भर्ती नहीं आ रही तो बैच को खाओगे। बैच तो लॉन्च करने में ये भी है, इतनी बार बैच लॉन्च हो गए ना, हर बार झूठी वैकेंसी का दिला दिला के बैच लॉन्च हो गए कि देखो भाई अब वैकेंसी आने वाली है, ये हमारा बैच है, वैकेंसी आने वाली है, हमारा बैच है। अरे सीधा बात खत्म करो। एक उम्मीद दिखी थी कि इलेक्शन की वजह से शायद वैकेंसी आ जाए, वो उम्मीद भी क्लियर कह दी कि अभी हमारा कोई, यूपी की अगर मैं बात करूं, अभी हमारा कोई विचार ही नहीं है प्राइमरी वैकेंसी देने का, तो सीधी बात खत्म करो कि भाई सीधा मना कर दिया। अब सीधी जवाबदेही इनसे होनी चाहिए कि भाई वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे आप, जो है बैच बैच के चक्कर में लगे रहते हो। भाई रोज रोज कोई समझाने नहीं आएगा, रोज रोज कोई बात नहीं करेगा आपके लिए, बीएड वाला हो चाहे बीटीसी वाला हो। एज ए टीचर हमें तो दोनों बढ़िया लगते हैं, हम नहीं चाहते दोनों आपस में कोई लड़ाई करे, ठीक है। आपस में एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे बार बार आओ सपोर्ट करो ये करो, उससे भी कुछ नहीं होगा। कोई आदमी आपके लिए 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। आपके हक की लड़ाई है, आपको समझना पड़ेगा। भर्ती आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, भर्ती आपका अधिकार है। अरे नौकरी नहीं लगेगी तो फिर और क्या, कुछ काम धंधे में लग जाओगे अपना। नौकरी लग जाएगी तो अपना उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जियोगे, बट कुछ पता तो चले, सामने प्लान पता तो चले। अब सीटेट का है कि चलो यार दिसंबर जनवरी में 1 बार और पेपर होगा, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, बच्चे लग गए तैयारी में। हमारे अभी पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ते रहते हैं अपना ऑफलाइन के अंदर। लेकिन जब भर्ती का ही नहीं पता तो वो पढ़ेंगे क्या और हम पढ़ाएंगे क्या। मैंने तो टेलीग्राम पर डाला था, मेरा तो मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। अगर आप में से किसी का कर रहा हो तो बता दो, बहुत से लोग अभी ये सोच रहे हो। जो भी बन पड़ेगा आपके लिए कही जाती है, सपोर्ट के लिए बात कही जाती है। जब तक खुद ही नहीं करोगे ना,
कुछ नहीं होने वाला, यूं ही धक्के खाओगे, देख लेना, जब तक खुद नहीं पूछोगे किसी से। जितनी हिम्मत से सोशल मीडिया पर मैसेज लिख देते हो, उतनी हिम्मत से क्यों नहीं पूछते उनके सामने? डरते हो क्या? क्या डर लगता है डरपोक को? हाँ, मैंने नहीं बोला अभी, तो बोलो सामने जो भी कोई आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए। डरपोक है तो घर में रहो। बस यही बातें समझानी थी भाई। अपने हक के लिए बोलिए, अपना हक मांगिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, क्योंकि अब इलेक्शन का ही दौर है। 5 का आपको पता ही है, अगले साल सेंट्रल के, अब इलेक्शन का दौर है, सब आपके सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। बाकी जो आप पूछ रहे हो, किसी का भी पूछ रहे हो इसकी भर्ती कब आएगी, कुछ नहीं पता। उन्होंने भी क्लियर मना कर दिया अभी कि हमारे पास कुछ नहीं है अभी। इसका पूछ रहे हो, इन्होंने चल रहा है इनका लेट सेट जैसे भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी भी इनका भी डिले चल रहा है। इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी ये पता नहीं कब में आएगा, और इसके नोटिफिकेशन आपके रुके पड़े हैं। ठीक है, भर्ती से संबंधित जो आपकी चीजें है वो इतनी नहीं चल रही। हाँ, सीटेट आपका साल में 2 बार आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा शायद आपको सीटेट की तैयारी करवाता हुआ मिल जाऊंगा। ठीक है, बस यही काम अब बचा है कि बस सीटेट यूपीटेट में हर साल लगे रहो। और देखो, ये बात मैं बोल रहा हूं, जिसके पास लगभग सबसे ज्यादा सीटेट का बच्चा होगा वो ये बात बोल रहा है कि अब सीटेट में मन नहीं लग रहा, वैकेंसी निकालो। जो बच्चे पहले के रुके हुए हो उनको निकालो वैकेंसी को, उससे बात बनेगी। वरना सीटेट में तो हमारे जैसों का फायदा हो जाता है, हमें प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मन नहीं कर रहा ना अंदर से। जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग मैसेज करते हो, अब तो भर्ती आनी चाहिए, किसी के अपने बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे मेन बात ही है, जितना ऊपर वाले ने देना था सब चीज दे दी। मैं तो आज तक, मेरा भी कभी आपने देखा होगा, मेरा कभी रिकॉर्ड नहीं रहा मैंने कोई बैच दे दिया और मैंने कोई झूठी वैकेंसी के ऊपर कोई बात कर दी ना, जिंदगी में करूंगा। क्योंकि पैसे की भूख तो ऐसी भाई जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने की, कभी खत्म नहीं होने की, पैसे की और नाम की जो भूख है। लेकिन आपकी तो भूख अभी कुछ भी नहीं है, आपको तो कुछ मिला ही नहीं है, आपने तो कुछ खाया नहीं है अभी। आप तो पहले ही फेज पर हो, अभी तो घर वालों का ही खा रहे हो आप लोग। तो आप लोग तो अपने हक के लिए लड़ ही सकते हो भाई, अपनी भर्ती मांग सकते हो, अपने हक के लिए बात बोल सकते हो, नेताओं से पूछ सकते हो। यही बात बतानी थी भाई, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, बार बार ये सोचोगे सर आप कुछ बोले हमारे लिए आइए, जितना होता है आ जाते हैं, लेकिन जितनी हैसियत है उतना ही तो काम करेंगे, या अपनी हैसियत से बाहर काम कर देंगे। बाकी आपको ही मुझे समझाना था, आप लोग मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भाई आपसे ही देश बनेगा। आगे भाई आपकी मर्जी, जैसा करना। मुझे और कुछ आज की वीडियो में इतना कुछ नहीं कहना है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। थैंक यू।